अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम ने एक बच्चे का बताया था, उस्मान नामी बच्चा जो है वो स्कूल से जाते हुए लापता हो गया था। उसका हमने एक प्रोग्राम आपको दिखाया था कि ये बच्चा है जो स्कूल से जाते हुए लापता हो गया था। वो बदकिस्मती से ज़िंदा तो ना बाज़ियाब कराया जा सका, लेकिन उसकी लाश जो है वो इस्लामाबाद के एक नाले से जो है ना वो उनको मिली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ त्रामड़ी चौक में, जहाँ उस बच्चे की लाश को रख के उस चौक को मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है और लोगों का कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक जो है हम इस लाश को यहीं पे रख के मुकम्मल एहतजाज करेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। आइए जानते हैं लोगों से कि लोगों का क्या कहना है। तो आप मीडिया का तो बेहद मशकूर है, कम अज़ कम आप यहाँ पहुँच जाते हैं। इससे भी पहले भी 3, 4, 5, 6 महीने पहले आप एक बच्ची चक्षुसात के मिली, अगर उस पर फौरी तौर पे एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ये उस पर अमल दरामद हो जाता, वो ख्वाह कोई जो भी है, बाद में पता चलता है रिश्तेदार निकल जाता है, कोई निकल जाता है, जो भी है, अगर बाप भी है इस हद तक भी अगर वो कातिल है उसको सज़ा होनी चाहिए थी, वो फ़ौरन सज़ा। फांसी से बड़ी सज़ा तो कोई और है नहीं। पिछले दिनों असम्बली के अंदर भी ये बिल पास हुआ, सरेआम का भी। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो इस्लामाबाद की जो पुलिस है, कैपिटल एरिया है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये नाहिली मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस है इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस है। अब एक बंदा FIR कटवाता है, 10 दिन गुजरने के बावजूद उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, तो बच्चे वो कौन लाएगा? बच्चा मिसिंग हो रहा है। जब मैं उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलने के बाद आप फोरेंसिक आप कोई भी जो रिपोर्टें होती हैं आप उस हद तक जाने ही नहीं देते। आप कहीं ना कहीं रिश्तेदार निकाल देते हैं पैसे लेके। इस मुल्क के अंदर है, एक भाई कह रहे थे इस्लाम इस्लामी है, हम मुसलमान हैं, हमसे बड़ा तो निज़ाम कोई और नहीं हो सकता। हमारा वजूद मौजूद है, हम इस इस्लाम हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। और हमें चाहिए ये जो लोग इकट्ठे हैं इनको चाहिए कि ये ऐसे ना उठें, बिल्कुल ना उठें। जब तक इनके सामने ये 10 दिन का या 15 दिन के अंदर का फांसी का नहीं लिखा जाता, दिया नहीं जाती, ऐसे उठना नहीं चाहिए। क्यों? आए रोज़ ये हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं है, वहशत है, बच्चे डर रहे हैं। हमारे बच्चे यकीन करें, मैं इधर ही रहते हैं, हम चट्ठा बख्तावर से रहते, स्कूल में जाते हैं, हमें पैरा करना पड़ता है। 10 साल 8 साल की बच्चों को आप बाहर अकेले नहीं छोड़ सकते। इतनी दहशत हो चुकी है, लोग खौफज़दा हैं, अपने महल्ले से, अपने रिश्तेदारों से खौफज़दा हो रहे हैं। यकीन करें, जब से ये ऐसे रोज़मर्रा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हमें अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उन पर भी शक होना शुरू हो जाता है। बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रहा है, ये हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। और ये नहीं कि गरीब और अमीर का एक बराबर में काम हो। ये ना हो कि गरीब की बच्चा जो है वो मर जाए, भूखा मर जाए, जो उसके साथ जुल्म कर ले वो उसके साथ हो जाए, और अमीर जो है वो बचता रहे। भाई सबको एक बराबर में रखे और हर आदमी इसको अपने दिल में डाल दे कि अपना हर आदमी दूसरे के बच्चे को ऐसा समझे कि यह मेरा अपना ज़ात का बच्चा है। अगर हमारे अफसरान है, हमारे जो महकमे वाले हैं, उसको चाहिए कि उसको ऐसे समझे कि उसका अपने ज़ात के साथ ये काम हो रहा है, ये उसके बच्चों की तरह है, ये सारा उसके औलाद है इस मुल्क वालों की। ये हमारे साथ यही ज़्यादती हो रहा है, हमारा पूछ हो जाए भाई, कम से कम हमारी इसका ख्याल रखा जाए कि भाई इस मुल्क के अंदर ये कितना जुल्म हो रहा है। अगर एक आदमी को सख्त से सख्त सज़ा इस बारे में दिया जाए तो दूसरा माँ का बच्चा जमा ही नहीं है कि वो इस तरह ज़्यादती करे, लेकिन सज़ा नहीं हो रहा है। उसके ऊपर जो है अपीलें हो रहे हैं, दरख्वास्तें हो रहे हैं, जनाब उसके साथ ये बातें हो रही है कि उसको छोड़ देता है तो दूसरे को भी मौका मिल जाता है। ये बंदा गरीब, बेबस, लाचार, मासूम बच्चा जो है ना घर से तकरीबन 22 दिन हो गए हैं गया हुआ है। आज 22 दिन के बाद उसकी लाश मिली है, तो उसके वालिदैन के दिल पे क्या गुजरी है वो उन्हें पता होगा। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा ऐसे वाक़यात पे गौर करें ताकि दोबारा कोई मासूम बच्चा इस तरह ना हो। हर रोज़ छोटी बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको कौन देखेगा? जब से इमरान खान आया हुआ है हमने ये ज़लालत देखी है, औरतों ने दुपट्टे उतार दिए हैं, पैंट शर्टें पहन ली हैं, बाहर का माहौल यहाँ पे आ गया है। यानी कि हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं तो हम डरते हैं, ये इमरान खान क्या कर रहा है? आज हमारी आवाम ने वोट दिए हैं तो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। ये आज लड़कों के साथ लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये सब आपकी वजह से है। 20-22 दिन पहले बच्चा गुम हुआ है, पुलिस आई, तफ्तीश की है इन्होंने। तफ्तीश के दौरान पुलिस वाले ने घर में तफ्तीश नहीं की, वो बाहर आए रोडों पे।
जो पेट्रोल पंप्स गैस की दुकान है वहाँ पर आकर उनसे पूछे कि आप ये इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप और भी दिन है उसमें आकर पूछे हमारा बच्चा गुम हुआ है, आप उसके बारे में बात करें ना। तो आप आकर ये बात कर रहे हैं कि इधर ये गैर कानूनी गैस आप फिलिंग कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि अभी तो बिल भी पास हो गया सरेआम फांसी का, तो वो कब लोगों को इसकी फांसी देंगे। छोटा फरिश्तों के साथ जुल्म करता है, उसको अल्लाह तबाह करे, उसको अल्लाह खर करे। जो हमारी हवाम है ये बहुत बेहतरीन हवाम है, लेकिन बहुत जुल्म पाकिस्तान में शुरू है, बहुत जुल्म हुआ है। अभी उस बच्चे का लाश मिले, अभी पता नहीं, मेरे ख्याल में बरमे के वो नाले से मिले। तो अभी बच्चे को इधर चौक रोड बंद किए, तो अभी इंसाफ के लिए हम जो निकले। आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला है ना इंसाफ। तो पुलिस को तो इतला की थी। पुलिस का क्या कहना है? यार पुलिस भी नहीं आया ना, मेरे ख्याल में एक बार आए, अभी सारा मालूमात उस वालिद साहब को होगा ना। जो बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा गोश्त काटे, पहले उसका नब्ज काटे, उसका पैर तोड़े। मारने इतना आसानी से नहीं कि बस डायरेक्ट फांसी लगाओ खत्म हो जाए, उसको ऐसे मारने जाए वो तड़पे। और लोग भी उससे जो ना सीखे कि यार इसके साथ जिस तरह कल मेरे साथ भी होगा, कभी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होगा। ये नहीं कि सर हम फांसी करो बस तो खत्म हो गया। थोड़ा थोड़ा गोश्त काटे, थोड़ा थोड़ा उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पुलिस का निज़ाम है उसके ऊपर काफ़ी फोकस करे। और हमारे मुल्क के लिए ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे दारुल हुकूमत कैपिटल एरिया में इस तरह के अगर वाक़यात हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बड़ी तौहीन दुनिया में नहीं हो सकती। उन आदमियों को पकड़ें जिन्होंने 15 दिन इनको गायब किया और मार के रोड पे डाल दिए, ये तो तरीका नहीं है ना सर। देखो सब मजदूर आदमी, हम किधर से किधर जाएंगे, देख के हमारा खून सड़ता है उस लाश। मुकूल हाल इस बात का नहीं है, बस जो भी होता है वो वहीं ठप हो जाता है। मुकूल आदमी तो नहीं है, अभी तक सामने नहीं आया है। इससे पहले भी एक अलीपुर एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, वो भी हमारे पड़ोस पे थी तकरीबन, तो उस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब फिर ये दोबारा बच्चे वाला केस हुआ है। हम सब बच्चों वाले हैं, मैं खुद टैक्सी चलाता हूँ और सबके बच्चे एक जैसे हैं। अभी ये किसी खान का बच्चा नहीं है, या ये सब पंजाबी, पठान, कश्मीरी जितने सब भी हैं, एक जगह रहते हैं जो लोग, सबके बच्चे एक जैसे हैं। हम सब से इस तरह अपील करते हैं हुकूमत से कि वो इस चीज़ पे जो है गौर करें और सब बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। किसी गरीब के बच्चे के साथ इस तरह होता है, अमीरों के बच्चे के साथ इस तरह क्यों नहीं होता? या उसके साथ होता है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, गरीब के बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जाता? हमारी हुकूमत से ये अपील है, हम गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए। जबकि ये रियासत मदीना तो बना रहे हैं, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन कानून भी उसी तरह के नाफिज होने चाहिए। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि गरीबों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कानून पार्लियामेंट से पास किया तो जिन्होंने मुखालफत की है, फ़रोग़ नसीम ने मुखालफत की है, परवेज़ अशरफ ने मुखालफत की है, फवाद चौधरी ने की है। पहले उनका एहतसाब होना चाहिए, उनके साथ जो है ना उनसे पूछा जाए कि ये आपने क्यों मुखालफत किया और ये क्यों ये जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। जुल्म हो रहा है ना हमारे बच्चों पे, उन पे तो कुछ नहीं हो रहा है। इमरान खान तो आवाज़ तो देते हैं इस्लामी रियासत का, मतलब मदीने के रियासत का। यहाँ पे जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा इस दुनिया में, किसी को इसी तरह बच्चों के साथ पहले भी 5-6 महीना पहले वाक़या हुआ है यहाँ पे बच्ची के लिए। अब ये बच्चे के वाक़या सिर्फ यहाँ के नहीं हो रहे, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा हमारे मुल्क का यही हाल होगा। जब इस्लामी निज़ाम आएगा इंशाल्लाह देखें कैसे तब्दीलियाँ आते हैं। आज कोई इशारा तोड़ रहा है तो मोटरे वाले रोके होते हैं, हुकूमत कानून बना हुआ है तो दोबारा कोई जुर्रत नहीं कर रहा है। अगर एक कानून बनेगा कि इस्लामी निज़ाम आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये मसला हल होंगे। जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा इसी में कत्ल गारत ये ऐसे ही पूरे दुनिया में होते रहने, देखने रहना। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम का कहना है कि कब तक बच्चे अगवा होते रहेंगे और कब तक बच्चे मारे जाते रहेंगे। अवाम का कहना है कि उस्मान के कातलों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि इसके बाद कोई किसी उस्मान के साथ कोई इस तरह का वाक़या ना हो पाए। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।